एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 2 का लेसन नीना एंड द बेबी स्पैरोज। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वर्कबुक सोल्यूशन को करेंगे। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। मिंटो क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथ मैजिक के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वर्कबुक सोल्यूशन। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ग्रामर क्वेश्चंस। सो लेट अस रीड आवर क्वेश्चन नंबर 1. We have to read the following passage from our chapter and answer the following question. हमारे एग्जाम में भी इस तरीके के अनसीन पैराग्राफ आते हैं, अनसीन पैसेज हम जिसे बोलते हैं। तो हमें उस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए हुए आंसर्स को सॉल्व करना होता है। चलिए रीड करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। जब नीना अपने मम्मी को बेबी बर्ड्स, बेबी स्पैरोज के बारे में बता रही होती है कि ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं उनके पंख आना, फेदर्स आना जस्ट बिगिन हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, दे क्राई, वो चिल्लाते रहते हैं, चीप 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 चीप, आस्किंग फॉर फूड, खाना मांगते रहते हैं। आई सी सेड मदर, इफ़ वी गो, नीना कहती है अगर हम चले गए, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, ये पूरा घर बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, पापा स्पैरो और मम्मा स्पैरो अपने बच्चों के लिए खाना कैसे ला पाएंगे। Oh Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम, समस्या वाली बात है ही नहीं। We'll leave the window open. तुम्हारे कमरे के खिड़की को, विंडो को ओपन रख के, खुला रख के चले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर कैसे फाइंड करते हैं। Who were just beginning to get their feathers? Who मतलब कौन? तो हमें बिगिनिंग वर्ड और फेदर्स वर्ड, ये दोनों वर्ड जो मेन वर्ड्स है वही हमारे पैराग्राफ में ढूंढना होता है। तो सबसे फर्स्ट वाले लाइन में यहाँ पे बिगिनिंग, यहाँ पे है फेदर्स। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। और यहाँ पे दे आर का मतलब कौन है? बेबी स्पैरोज। तो क्वेश्चन क्योंकि हु से स्टार्ट है, आंसर भी हमें हु से ही लिखना है। दैट इज बेबी स्पैरोज वर जस्ट बिगिनिंग टू गेट फेदर्स, फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साउंड डू द स्पैरोज मेक वाइल क्राइंग। तो यहाँ पे कीवर्ड्स है साउंड ऑफ बेबी स्पैरोज। बेबी स्पैरो का साउंड कहाँ लिखा है? ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप, आस्किंग फॉर फूड। तो ये है बेबी स्पैरो का साउंड। तो किसके बारे में आवाज़ है? बेबी स्पैरोज के बारे में। तो आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, द बेबी स्पैरोज मेक चीप चीप साउंड। अब क्योंकि देखिए ये एक पर्टिकुलर साउंड के बारे में बोला जा रहा है, तो चीप चीप के साइड में इस तरीके के 2 कॉमास लगाए जाते हैं, दैट इज द इन्वर्टेड कॉमास। तो वही सेम चीज़ हमें हमारे आंसर में भी इस तरीके से लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट, कौन सा लाइन इन द अबव पैसेज, इस ऊपर वाले पैसेज में ये बताती है, इट शोज दैट नीना वॉज टू वरीड। टू मतलब बहुत ज़्यादा, नीना बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, वरी कर रही थी अबाउट द स्पैरोज, इन छोटे छोटे बेबी स्पैरोज के बारे में। तो नीना को चिंता थी कि अगर ये पूरा घर बंद हो जाएगा तो मम्मा और पापा स्पैरो किस तरीके से छोटे छोटे बेबीज़ के लिए खाना ला पाएंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो बच्चों का क्या होगा। और यही लाइंस ये बताती है कि नीना बहुत वरीड थी। सो वी विल राइट, नीना सेड इफ द होल प्लेस इज लॉक्ड, हाउ विल मामा एंड पापा स्पैरो फीड देयर बेबीज। क्वेश्चन मार्क है ना, ये पूछ रही है नीना मम्मी को, और पूछने के साथ साथ ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम और 2 कॉमास इस तरीके से ऊपर लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, What did her mother suggest नीना, मम्मी ने नीना को क्या सुझाव दिया। तो आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे। हर मदर सजेस्टेड, आंसर हमेशा पास्ट टेंस में, इसीलिए हम सजेस्ट के साइड में ईडी लगा के सजेस्टेड लिखेंगे। हर मदर सजेस्टेड दैट दे विल लीव द विंडो ओपन। लाइक दिस आवर आंसर विल फिनिश। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2,
T for true and F for false we have to write. Number 1, Nina's uncle was getting married. नीना के अंकल की शादी हो रही थी. No, false. Nina's aunt was getting married. Number 2, Nina did not purchase anything from the market. नीना ने कुछ भी नहीं खरीदा. Purchase करना मतलब खरीदना. Anything from the market? Yes, this is true. Yes, this is true. Number 3 is the nest was on the bookshelf. स्पैरोज का नेस्ट उसके बुक शेल्फ पे था. यस, हमारे चैप्टर के हिसाब से स्पैरो का नेस्ट बुक शेल्फ पे ही था. नेक्स्ट इज नीना वॉज सैड आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली. आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली मतलब दिल्ली से वापस आने के बाद. आफ्टर, क्या नीना सैड थी? नो, दिस इज फॉल्स. नीना बहुत ही खुश थी क्योंकि 2 बेबी स्पैरोज मोटे मोटे हो गए थे, हेल्दी हो गए थे और उड़ने लगे थे. लास्ट इज देयर वर 3 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. नो, दिस इज फॉल्स. वहाँ पे 2 बेबी स्पैरोज थे. नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नंबर 1, वेयर डिड नीनास मदर टेक हर. नीना की मम्मी नीना को कहाँ लेके गई? आंसर यहाँ से लिखेंगे नीनास मदर. टेक का पास्ट टेंस लिखेंगे TOOK. टुक हर टू द मार्केट. बाजार में लेकर गई. नंबर 2, व्हाट डिड नीनास मदर आस्क हर आफ्टर लंच. लंच यानी कि दोपहर का खाना खाने के बाद नीना की मम्मा ने नीना से क्या पूछा? आंसर हम यहाँ से लिखेंगे नीनास मदर आस्क्ड हर व्हाई डिड शी से नो टू एवरीथिंग. कि नीना ने मार्केट में जाके हर चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया. डिड के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस लगता है, से लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे सेड नहीं लिख रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आइडिया डिड द मदर गिव टू नीना. मदर ने नीना को क्या आइडिया दिया? तो ये वाला आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे पैसेज में लिख चुके हैं. मदर ने ये आइडिया दिया कि वो नीना के कमरे का विंडो ओपन रख के दिल्ली में चले जाएंगे. नेक्स्ट इज व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस. नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल क्यों था? क्योंकि नीना की आंट की शादी हो रही थी. आंसर यहाँ से लिखेंगे देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस बिकॉज her aunt was getting married. Next question, where was Nina's family going? नीना की फैमिली कहाँ जा रही थी? आंसर यहाँ से Nina's family was going to Delhi to attend the marriage. दिल्ली क्योंकि एक जगह का नाम है तो D कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Nina upset? नीना दुखी क्यों थी? Nina was upset because she was worried about the baby sparrows. सेम टाइप का एक और क्वेश्चन, what was the reason? क्या कारण था? Due to which, जिसकी वजह से Nina didn't want to go to the wedding. The reason was she was worried about the baby sparrows. लास्ट वाला है what did Nina find on coming back from the wedding? नीना ने क्या देखा? find मतलब क्या देखा? आफ्टर कमिंग बैक वापस आने के बाद शादी से. हम लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वेडिंग नीना फाउंड. आंसर है इसलिए हम फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड लिखेंगे. नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग अराउंड. Next, let us see some language-based questions, grammar questions. Number 1, match the following words in column A with their meaning in column B. First word is except. Except नीना everyone were happy. नीना के अलावा बाकी सभी खुश थे. Except का मतलब किसी चीज़ को छोड़ के हम जब कोई चीज़ बोल रहे हैं. So apart from, नीना के अलावा बाकी सब खुश थे. Next is bother होना मतलब परेशान होना. परेशान होना का एक और वर्ड है ट्रबल, परेशानी. तो बॉदर का मैच नंबर ए. उसके बाद है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मतलब कोई भी मुश्किल चीज जिसका एक और मीनिंग है डिफिकल्टी, इश्यूज. सो दिस इज द करेक्ट मैच. नंबर 4 आइडिया. आइडिया का मतलब कोई सुझाव, सजेशन. सो दिस इज द करेक्ट मैच. लास्ट इज प्लम्प, फैट, एकदम हेल्दी, छब्बी. उसके बाद नीचे कुछ वर्ड्स हैं, हमें सेंटेंस बनाना है. थ्रिल, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. आई एम वेरी थ्रिल्ड फॉर माई वेकेशन. लवली, बहुत ही प्यारी चीज़. माई ममा गेव मी अ लवली गिफ्ट. फ्रीली मतलब आज़ादी से. बर्ड्स लव टू फ्लाई फ्रीली. परफेक्ट, पूरी तरीके से सही होना. द ड्रेस हैज़ अ परफेक्ट फिट. ईदर मतलब या तो ये या तो वो. आई विल कम ईदर ऑन संडे
और मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म, यानी कि मैनी वाले वर्ड्स लिखने हैं। 1 बेबी, मैनी बेबीज। लास्ट में क्योंकि वाई है, हम वाई को हटा के IES बेबीज लिखते हैं। डोर का प्लूरल DOORS, डोर्स। TEAR टीयर, आंसू। टीयर का ऑपोजिट TEARS, टीयर्स। स्पैरो एक चिड़िया, स्पैरोज, S लगाएंगे, बहुत सारे चिड़िया। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे बॉय गर्ल, वैसे ही आंट का ऑपोजिट जेंडर कौन है? अंकल, UNCLE। मदर का ऑपोजिट जेंडर है फादर। फादर इन लॉ के ऑपोजिट जेंडर मदर इन लॉ, और इनके बीच में ऐसा डैश लगाना होता है। ब्रदर यानी कि भाई, ऑपोजिट जेंडर है सिस्टर यानी कि बहन। नेफ्यू भांजा, यानी कि आपके जो चाचा जी हैं आप उनके नेफ्यू है। अगर आप बॉय हो और अगर आप गर्ल हो तो चाचा जी आपको क्या बोलेंगे? शी इज माई नीस, NIECE, नीस, भांजी। अब हमें कुछ न्यू वर्ड्स बनाने हैं बाई एडिंग UN अन या फिर DIS डिस जोड़ के, और हम इन्हें प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब जो किसी भी वर्ड के सामने लग के उस पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। यूजुअली उस वर्ड का हम ऑपोजिट लिखते हैं प्रीफिक्स लगा के। तो जैसे यहाँ पे एनकरेज, किसी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना, साहस दिलाना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अनएनकरेज नहीं होता, डिसकरेज होता है, DIS डिस। उसके बाद ये वाला शब्द COURAGE, डिसकरेज। रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट देना, आदर सम्मान देना, इसका ऑपोजिट डिसरेस्पेक्ट होता है, DIS डिस। उसके बाद RESPECT, किसी का अपमान करना, जो कि बहुत बुरी बात है। लॉक, कहीं पे ताला लगा देना, और ताला अगर हम खोल देंगे तो क्या लिखेंगे? UNLOCK, अनलॉक, ताला खोल दो। सेफ मतलब सुरक्षित, इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे UN अन लगा के, अनसेफ यानी कि जो सुरक्षित नहीं है। रियल यानी कि जो असली है, इसका ऑपोजिट अनरियल, जो ओरिजिनल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कबुक सोल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे यूनिट 3 पोएम के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।